सो गाइस, इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं किस तरीके से आप एक टू डू लिस्ट ऐप बना सकते हो यूजिंग अ जावास्क्रिप्ट। जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि मेरी स्क्रीन पे मैंने एक ऐप बनाई हुई है टू डू लिस्ट की। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ लर्न एचटीएमएल और जैसे मैं ऐड टास्क के ऊपर क्लिक करूँगा तो मेरे सामने ऐप वर्क कर रही है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ ऐड सीएसएस ऐड टास्क और जैसे मैं यहाँ पे रिमूव पे क्लिक करूँगा आप देखना ये रिमूव हो जाएगा, रिमूव। और जैसे मैं क्लियर पे करूँगा ये पूरा सब पूरा क्लियर हो जाएगा। और गाइस, अभी तक आप लोगों ने मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो फटाफट से जाओ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, ज्वाइन हो जाओ। इस प्रोजेक्ट का सोर्स कोड भी आपको टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगा, तो चैनल को ज्वाइन करना मत भूलना। सो गाइस, बिना टाइम को वेस्ट किए हुए चलते हैं वीएस कोड के अंदर और स्टार्ट करते हैं कोडिंग। सो गाइस, मैं आ गया वीएस कोड के अंदर और मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक फोल्डर बनाऊँगा जिसका मैं नाम रखूँगा टू डू लिस्ट ऐप। और इस फोल्डर के अंदर मुझे चाहिए 3 फाइल्स। बेसिकली मैं क्या करने वाला हूँ, index.html, दूसरा फाइल मैं लेता हूँ style.css का और तीसरा मेरा फाइल रहेगा script.js का। थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है तो इसको रिनेम करके हम js लिख देंगे। और यहाँ पे मैं एमेट का इस्तेमाल करके प्रिंट बॉयलर प्रिंट लेके आऊँगा HTML की और टाइटल के अंदर अपना टाइटल लिखूँगा। और उसी के साथ साथ मैं यहाँ पे CSS को पहला लिंक कर लेता हूँ, link/css। और इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, बॉडी के अंदर एक कंटेनर लेता हूँ और कंटेनर के अंदर मुझे क्या चाहिए कि H1 चाहिए। H1 के अंदर लेता हूँ मैं टू डू लिस्ट ऐप। मैं आप लोग को दिखाता हूँ प्रीव्यू कैसे आएगा इसका। ये कुछ इस प्रकार का प्रीव्यू आ रहा है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक आईडी लेता हूँ, उसका नाम है टास्क कंटेनर। और इस कंटेनर के अंदर मुझे चाहिए एक अनऑर्डर लिस्ट, जिसके अंदर मैं अपनी टास्क लिस्ट को ऐड करने वाला हूँ। और बस इतना करने के बाद हम जाएंगे इसके नीचे। अब मुझे यहाँ पे चाहिए एक इनपुट फील्ड जिसके अंदर मैं अपने टेस्ट को टाइप करूँगा। और यहाँ पे मैं इसके आईडी लेता हूँ टास्क आइटम, टास्क इनपुट, अच्छा टास्क इनपुट लूँगा मैं। और इसके अंदर प्लेस होल्डर के अंदर लिखता हूँ ऐड अ न्यू टास्क। ये देखो आपके सामने फ्री भी चल रहा है और इसको मैं क्लोज करता हूँ अभी। और अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे छोटा करता हूँ, नहीं बड़ा करता हूँ। और यहाँ पे 2 बटन चाहिए मुझे। बटन में क्या चाहिए, मैं यहाँ पे जैसे मैं क्लिक करूँगा तो मेरे सामने क्या आना चाहिए, मैं ट्रिगर लगाता हूँ ऐड टास्क का बटन आना चाहिए। और यहाँ से मैं लिखता हूँ इधर डबल कोमा लगा के ऐड टास्क करके बटन लेता हूँ और इसी को मैं कॉपी करके दूसरा बटन दिखाता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ मैं क्लियर ऑल। और जैसे मैं बटन पे क्लिक करता हूँ तो इसका फंक्शन क्या आना चाहिए, क्लियर टास्क्स। यहाँ पे यस लगाना मत भूलना। और आई थिंक सब हो गया है। अब चलते हैं CSS के अंदर। ये मेरे पहले से इसके अंदर थोड़ी सी CSS करके रखी है। मैं बॉडी के अंदर क्या करना हूँ, इसका जो बैकग्राउंड कलर है उसको करता हूँ ब्लैक। और जो इसकी अब मैं यहाँ पे करने क्या वाला हूँ, जो मेरा कंटेनर है उसकी मैं पहले स्टाइलिंग करता हूँ। तो मैं यहाँ पे कंटेनर की स्टाइलिंग करने के लिए क्या करूँगा, विथ देता हूँ मैं इसकी 400 पिक्सल और इसके साथ मार्जिन देता हूँ मैं 5 पिक्सल ऑटो। एंड बैकग्राउंड कलर देता हूँ इसको मैं वाइट। एंड जो इसका जो बॉर्डर का बॉक्स शॉडो है उसके देता हूँ 0010 पिक्सल। एंड RGB को ऐड करके मैं देता हूँ 0.1। और जो इसकी जो बॉर्डर की जो रेडियस है उसको करता हूँ मैं 10 पिक्सल। और मुझे अभी थोड़ा पैडिंग चाहिए सर, तो मेरे तो पैडिंग 20 पिक्सल। तो ये बहुत ही बढ़िया लुक लग रहा है। उसी के साथ साथ अगर मैं यहाँ पे जो इसकी आईडी है टास्क कंटेनर की, मैं उसकी स्टाइलिंग करता हूँ कि मैं क्या चाहता हूँ कि जो टास्क कंटेनर है उसकी जो मार्जिन है, मार्जिन टॉप से हो जाए 20 पिक्सल। और जो इसका भी टास्क लिस्ट की जो आईडी है उसको मैं एक से करता हूँ, हैश लगाता हूँ, आईडी को हैश लगाते और कर्ली ब्रैकेट के अंदर में लिखता हूँ इसकी लिस्ट स्टाइल टाइप है वो हो जाए नन। और जो इसका जो पैडिंग है वो हो जाए 0%। तो मैं अभी क्या करता हूँ, यहाँ पे CSS इतनी काफ़ी होगी। अभी मैं काम कर रहा हूँ, यहाँ पे एक ऐड करता हूँ, ऐड टास्क बटन क्लिक करूँगा, ये काम नहीं कर रहा है। तो अभी हमें ऐड करने पड़ेगी CSS। तो जाऊँगा मैं यहाँ पे पहले एलिमेंट को गेट करूँगा, गेट एलिमेंट्स। और इसको मैं करता हूँ कमेंट। मैं यहाँ पे इसमें करता हूँ कॉन्स्ट का, कॉन्स्ट लगा के मैं इसको करता हूँ टास्क इनपुट इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। और मैं आईडी को गेट करना चाहता हूँ, जो आईडी है मेरा टास्क इनपुट, आई कैपिटल आएगा इनपुट। और यहाँ पे मैं ब्रैकेट लगा के सेमीकोलन लगाता हूँ और इसको मैं कॉपी करूँगा और रखता हूँ मैं इसको टास्क लिस्ट। और इसकी जो आईडी है वो है टास्क लिस्ट। ओ सॉरी, इधर डैश लगाना भूल गया मैं। और टास्क इनपुट का आई स्मॉल रहेगा। ओके,
उसी के साथ साथ अभी मैं क्या चाहता हूँ कि जैसे भी कोई ऐड टास्क के बटन पे क्लिक करे तो क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं ऐड टास्क फंक्शन और दिखाता हूँ आपको। अगर मैं यहाँ पे कुछ भी टाइप करता हूँ, ऐड टास्क बटन क्लिक करता हूँ तो ये वर्क नहीं कर रहा है। तो इसके लिए मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ ऐड टास्क का फंक्शन। तो यहाँ पे फंक्शन लगा के मैं लिखता हूँ ऐड टास्क और कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखता हूँ मैं कॉन्स्ट का इस्तेमाल करने वाला हूँ। और कॉन्स्ट का इस्तेमाल करके मैं यहाँ पे कहता हूँ टेस्ट का जो मेरा टास्क का जो कंटेंट है, टास्क टेस्ट है, इज इक्वल टू क्या करो आप कि जो टास्क में जो इनपुट फील्ड के अंदर जो भी टाइप होगी वैल्यू, उसको क्या करो ट्रिम करो। और ट्रिम करने के बाद इसको क्लोज कर दो। और इफ़ अगर ये नहीं होता है तो क्या करो, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ इफ़ और यहाँ पे मैं दो ब्रैकेट लगा के ब्रैकेट के अंदर लिखता हूँ टास्क टेस्ट। और टास्क टेस्ट मेरा स्पेलिंग गलत है। और मैं क्या करूँगा यहाँ पे जो एक्सप्लेनेशन मार्क है इज़ इक्वल टू डबल इज़ इक्वल टू और इसके अंदर मैं ब्रैकेट लगा के यहाँ पे लिखता हूँ एक फंक्शन। और क्या लिख रहा हूँ यहाँ पे मैं क्रिएट टास्क फंक्शन, कि टास्क फंक्शन को मैं क्रिएट करने वाला हूँ। और उसी के साथ साथ जब मैं टास्क फंक्शन को क्रिएट करता हूँ तो मैं इस्तेमाल करने वाला टास्क आइटम को कॉन्स्ट लगा के इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट। इस एलिमेंट के अंदर मैं क्या चाहता हूँ कि जो भी मेरी टास्क की लिस्ट है वो एल के अंदर आके स्टोर हो जाए। इसके लिए मैंने यहाँ पे एल को कॉल कर दिया है। उसके बाद यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, जो मेरा टास्क का आइटम है उसको मैं क्लास नेम से कॉल करता हूँ। और मेरा क्लास क्या है, क्लास मेरा है टास्क डैश आइटम। यहाँ मैं लिखता हूँ टास्क डैश आइटम, ये मेरा क्लास का नेम है। और यहाँ पे मैं कहता हूँ टास्क आइटम है उसको मैं इनर एचटीएमएल देखिए यहाँ पे मैं एड्रेस का साइन लगा के स्पैन के अंदर मैं एक डॉलर का साइन लगाऊंगा। और यहाँ पे मैं टास्क टेस्ट को गेट करना चाहता हूँ। जैसे मेरा टास्क टेस्ट आ जाए मैं यहाँ पे स्पैन को क्लोज करता हूँ। और इसके बाद मैं यहाँ पे एक रिमूव का बटन चाहिए मुझे कि बटन कैसा आना है। और बटन पे क्लिक करने के बाद वो टास्क को रिमूव करना चाहता है। इसके लिए मैं रिमूव टास्क का फंक्शन का इस्तेमाल करता हूँ और ब्रैकेट के अंदर लिखता हूँ दिस और बटन को क्लोज करता हूँ मैं। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इस जो मेरी JS फाइल है उसको मैं लिंक करता हूँ HTML से। और यहाँ पे मैं थोड़ा देखता हूँ कि मेरा क्या HTML काम कर रहा है। लर्न HTML ऐड टास्क पे क्लिक करता हूँ तो कोई भी काम नहीं कर रहा है क्योंकि हमने अभी तक यहाँ पे अपेंड चाइल्ड के लिए टास्क लिस्ट बनाई नहीं है। तो यहाँ मैं कहता हूँ मेरा जो टास्क का जो लिस्ट है उसको मैं कहता हूँ अपेंड चाइल्ड। और यहाँ पर मैं लिखता हूँ टास्क आइटम। अपेंड चाइल्ड क्या करना है, मेरा टास्क आइटम को गेट करना चाहिए। अब मैं ऐड करूँगा, यहाँ पे ऐड तो हो रहा है पर रिमूव नहीं हो रहा है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक रिमूव फंक्शन भी लिखना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पहले कमेंट के अंदर लिखता हूँ क्लियर ऑल क्लियर इनपुट फील्ड और इसको मैं करता हूँ कमेंट। और कमेंट करने के बाद यहाँ पे लिखता हूँ मैं टास्क इनपुट वैल्यू इज इक्वल टू नवन। अब जैसे ही यहाँ पे लिखता हूँ हाउ और रिमूव पर क्लिक करूँगा, ये भी काम नहीं कर पा रहा है। तो यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे ऐड एस्टिमेट लिखता हूँ, रिमूव करता हूँ, काम नहीं कर रहा है। तो क्या करेंगे हम, तो हमारे रिमूव बटन काम नहीं कर रहा है। रिमूव बटन को फंक्शन करने के लिए हम लिखते हैं यहाँ पे फंक्शन लेता हूँ मैं यहाँ पे फंक्शन और इधर लेता हूँ मैं रिमूव टास्क। जैसे ही कोई रिमूव बटन पे क्लिक करे तो वो यहाँ से रिमूव होना चाहिए। तो कॉस्ट लगा के मैं यहाँ पे तो जो टास्क का मेरा जो आइटम है इज इक्वल टू बटन पे जैसे ही कोई क्लिक करता है तो उसका पेरेंट नोड 0 करो। पेरेंट नोड से बिल्कुल लगा के यहाँ पे लिखता हूँ जो टास्क की जो लिस्ट है और उसका जो रिमूव चाइल्ड है उसको बाई टास्क आइटम से रिमूव करो, बस ख़त्म। यहाँ पे लिखता हूँ मैं लर्न HTML ऐड टास्क रिमूव, गरम हो गया अपना। और यहाँ पे लिखता हूँ मैं लर्न HTML क्लियर ऑल, हमारा क्लियर ऑल बटन काम नहीं कर रहा है। ऐड CSS यहाँ पे लिखता हूँ मैं, हमारे ऐप के अंदर खाली क्लियर ऑल बटन काम नहीं कर रहा था। इसके लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे लिखता हूँ मैं क्लियर ऑल टास्क फंक्शन, इसको करता हूँ मैं कमेंट करने के बाद मैं जाता हूँ यहाँ पे फंक्शन लिखता हूँ। फंक्शन मेरा क्या है, क्लियर टास्क है। इसको मैं दो ब्रैकेट लगा के कर्ली ब्रैकेट लगा के यहाँ पे लिखता हूँ टास्क लिस्ट, जो भी मेरे टास्क की लिस्ट है इसके अंदर इनर HTML कर दो ब्लैंक। यहाँ पे लिखूँगा HTML। जैसे मैं क्लिक करूँगा क्लियर ऑल के ऊपर, काम नहीं कर रहा है तो शायद मैंने कुछ गलती की। अच्छा मैंने यहाँ पे ब्रैकेट लगाना भूल गया था, देखो यहाँ पे काम कर रहा है अभी। सो अभी क्या करते हैं, हम जाते हैं CSS के अंदर, थोड़ी इसकी स्टाइलिंग करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे करने क्या वाला हूँ, जो इसकी जो टास्क की जो लिस्ट है उसको नहीं, टास्क का जो आइटम है उसका मुझे डिस्प्ले है उसको करता हूँ मैं फ्लेक्स बॉक्स और उसको जस्टिफाई कंटेंट करता हूँ इसकी स्पेस बिटवीन एंड अलाइन आइटम करता हूँ सेंटर। और जो इसकी जो बॉर्डर है, बॉर्डर करता हूँ मैं बॉर्डर बॉटम करता हूँ 1 पिक्सल सॉलिड
वाइट कलर का कर दूंगा कुछ। और यहाँ पे जो पैडिंग है उसको करता हूँ मैं 8 पिक्सल। तो आप लोग देखना यहाँ पे कुछ टास्क रखूँगा तो इस प्रकार का आ जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, जो भी इसकी जो टास्क की जो लिस्ट आने वाली है, टास्क का जो इनपुट है उसको मैं थोड़ा क्या देता हूँ कि कुछ हो जाए। यहाँ पे जो पैडिंग है इसको 10 पिक्सल देता हूँ, और जो इसकी बॉर्डर रेडियस है उसको तो 6 पिक्सल, आउटलाइन नन करता हूँ, इसकी बॉर्डर भी देता हूँ 2 पिक्सल की, सॉलिड देता हूँ, और वाइट सही रहेगा। या फिर मैं इसका कलर देता हूँ ऑरेंज टाइप का, और ये बहुत बढ़िया दिख रहा है। अब हम क्या करते हैं, जो इसके बटन्स है उसकी से करते हैं, इसका जो बैकग्राउंड कलर है उसका करता हूँ मैं ऑरेंज, और जो इसका कलर है उसको करता हूँ वाइट, और जो इसके अपनी बॉर्डर है उसको करता हूँ नन। उसी के साथ साथ इसकी जो पैडिंग है उसको करता हूँ मैं 10 पिक्सल, और जो इसका कर्सर रहेगा वो रहेगा पॉइंटर। बॉर्डर रेडियस रहेगी इसकी 8 पिक्सल, और जो फॉन्ट साइज़ रहेगा उसका 15 पिक्सल, और जो फॉन्ट वेट रहेगा वो रहेगा कुछ 500 के आसपास रहेगा। और जो इसकी मार्जिन रहेगी, मार्जिन लेफ़्ट रहेगी 10 पिक्सल। जैसे भी देखो अब यार तो एलन HTML ये ना कितना खूबसूरत तरीके से आ रहा है। सो गाइस अभी हमारे ऐप पूरी तरीके से वर्किंग कंडीशन में है। इसका अगर आपको सोर्स कोड चाहिए तो आप मेरे नीचे ये टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, या फिर मेरे न्यूज़लेटर को सब्सक्राइब कर सकते हो, जहाँ पे आपको सोर्स कोड मिल जाएगा। और गाइस वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।